आज की वीडियो में हम सीखेंगे 6 कलियों वाले पेटीकोट को काटने और सिलने का तरीका। तो इसके लिए आपको दो नाप लेने हैं, एक लंबाई का और दूसरा कमर का। तो लंबाई का नाप हमारा है 32 इंची और कमर का नाप हमारा है 36 इंची। तो ये दो नाप हो गए, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है वो लिया है 2 मीटर का। इसे हमने इस तरीके से खोलना है और कपड़े की जो अरज है उसके हिसाब से हम इसे डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे बेल्ट। तो ऊपर में हमारा 2 इंची का बेल्ट लगता है और हाफ इंची हमारी नीचे की मार्जिन दबती है। तो ये हमारा हो जाता है 2.5 इंची और ये हमारा डबल लेयर में रहता है बेल्ट। तो इसमें हमने 2.5 में 2.5 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंची। तो 5 इंची का हम यहाँ पर बेल्ट चौड़ाई में निकालेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 इंची चौड़ाई में मार्क लगाना है और इसे सीधा करना है। तो बेल्ट की चौड़ाई का मार्क लग गया है। अब इसकी लंबाई हमें किस हिसाब से रखनी है इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमारी जो कमर है वो है 36 इंची, इसमें हम 4 इंची लूजिंग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 इंची। तो 40 इंची लंबाई में हमने बेल्ट को निकालना है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल लेयर में है तो इसे हमने इस तरीके से नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 17.5 इंची। इसे डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 इंची। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को निकालना है 40 इंची, लेकिन ये आ रहा है 35 इंची। तो इसमें हमने 5 इंची और बेल्ट को लंबाई में निकालना है और मार्जिन अलग से और निकालनी है। पहले हम इस मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो एक लेयर हम इसमें और निकालेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, एक लेयर को हमने यहाँ पर लेना है, खोलना है और इधर हमारी हाफ इंची की मार्जिन दब जाएगी और इस तरफ भी हमारी हाफ इंची की मार्जिन दब जाएगी। अब बेल्ट को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 40 इंची हमने बेल्ट की लंबाई निकालनी है। तो ये डबल लेयर में हमारा होगा। तो यहाँ पर हमने 20 इंची लंबाई में रखना है बेल्ट को और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो भी कपड़ा कम होगा उसे हमने इस तरीके से नाप लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो और हाफ इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबेगी तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची हमारा बेल्ट लंबाई में कट रहा है। अब हमने इस कपड़े को लेना है और 7.5 इंची में मार्क लगा देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेल्ट निकल गया है और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम बनाएंगे पेटीकोट की डोरी। अब हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पेटीकोट का कपड़ा। इसे हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाना है। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल लेयर लिया है और नीचे हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। अब इसे हम एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि ये 4 लेयर का हमारा कपड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हमने 4 लेयर का कपड़ा रख लिया है इस तरफ और इधर हमारी डबल फोल्ड वाला कपड़ा है। ऊपर में हमारा एक फोल्ड है और अंदर में हमारा एक फोल्ड है और इधर भी हमारा डबल फोल्ड वाला कपड़ा है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को बिछा लेना है। अब हम यहाँ पर पेटीकोट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो पेटीकोट की लंबाई है 32 इंची। तो ऊपर पर हमारा यहाँ पर 2 इंची का बेल्ट लगेगा और हाफ इंची मार्जिन हमारी अलग से लगेगी। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई 32 है तो आप 1 इंची यहाँ पर लंबाई को बढ़ाकर मार्क लगाएं। तो 33 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे कि 1 इंची लंबाई हमने क्यों बड़ी रखी है और 2 इंची घेरे की मार्जिन देंगे। अब इसे हम स्केल से सीधा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्केल से इसे सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे दोस्तों कमर के घेर का। तो कमर का घेर हमें किस हिसाब से निकालना है इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें।
तो दोस्तों हमारे पेटीकोट की कमर का नाप है 36 इंची। इसमें हमने 4 इंची लूजिंग ऐड कर बेल्ट की कटिंग की थी, तो ये हमारा हुआ था 40 इंची। तो 40 इंची के हिसाब से ही हमने पेटीकोट के कमर का घेर निकालना है और मार्जिन अलग से लेनी है। तो 40 इंच का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 20 इंची। तो 20 इंची को हम 4 भाग में, यानी इसका 4 पार्ट लेंगे, जो कि हमारा होगा 5 इंची। तो 5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हमने यहाँ पर अंदर की मार्जिन देनी है दबने की। अब हम यहाँ पर इसे नापेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची हमने इसके दूसरी तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे इंची टेप से क्रॉस। तो इस तरीके से हमने इंची टेप को यहाँ पर बैठाना है और क्रॉस मार्क लगाना है। अब हम स्केल से भी आपको दिखा देते हैं मार्क लगाकर सही तरीके से। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे के तरफ में भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी पेटीकोट की कलियाँ निकल गई हैं। अब हम इसे ऊपर कमर की तरफ बैठाएंगे। पहले हम इस 2 कलियों को यहाँ से हटाएंगे और 4 कलियों को पहले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 4 कलियाँ हो गई। तो हमने इसे नीचे और ऊपर की तरफ से शेप करना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से शेप करना है। अब इसे हमने इस तरीके से मिडिल करना है और साइड से हमारा जो भी कपड़ा बढ़ता है उसमें हम मार्क लगाकर कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने ऊपर की तरफ में भी हमारा जो भी कपड़ा बढ़ता है उसे भी हम शेप कर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों वैसे हमने लंबाई में 1 इंची से बड़ा काटा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा शेप कर भी लेंगे तो हमारी लंबाई कम नहीं होगी। इसी तरीके से हमने 2 कलियाँ जो और कटिंग की हैं उसे भी हमने मिडिल कर इस तरीके से शेप कर लेना है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर भी हमारा जो कपड़ा बढ़ता है वहाँ पर भी हम मार्क लगाएंगे और शेप कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने ऊपर की तरफ भी इसे शेप कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पेटीकोट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ हैं जो कि हमारी बड़ी वाली कलियाँ हैं, तो इसे हम पहले अलग करेंगे। तो इस तरीके से हमने अलग कर लिया है। तो ये हमारी एक कली हो गई और ये होगी हमारी दूसरी बड़ी कली। तो इसे हमने पहले वाली कली को इस तरीके से खोलना है और यहाँ पर हमने साइड में छोटी कलियों को जोड़ना है। तो ये हमारी छोटी कलियाँ होगी जो कि हमने 4 कलियाँ कटिंग की थी। तो इसमें से हमने 2 कलियों को निकालना है और इसके उल्टे सीधे का पहले मार्क लगाना है। अब हम कलियों को किस तरीके से जोड़ेंगे इसे भी समझें। तो यहाँ पर हमारी कली का खाड़ा वाला यानी कि सीधा वाला भाग है, तो इसे हमने बड़ी कली के उरे वाले भाग से जोड़ना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले बैठा देंगे। बस इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी खाड़ी कली को उरे वाली कली के साथ में जोड़ना है। तो इस तरीके से हमने इसे बैठाना है। तो यहाँ पर हमारी बीच में बड़ी कली रहेगी और साइड में हमारी 2 कलियाँ छोटी रहेगी। इस तरीके से हमने इसे बैठा दिया है। अब हम इसे जोड़कर आपको दिखाते हैं कि इसे जोड़ना किस तरीके से है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर किनारे वाली कली और बड़ी कली दोनों को मिलाकर जोड़ देना है। तो एक तरफ की हमारी यहाँ पर कली जुड़ गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी कली को भी जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों कलियों को जोड़ दिया है। बस इसी तरीके से आपको
दूसरी वाली जो कली है बड़ी वाली, उसमें भी छोटी कलियों को साइड में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने उसे भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को इस तरीके से बैठाना है और साइड में सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमारी साइड की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 3 से 3.5 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर छोटा सा कट देना है। अब इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अलग अलग पल्ले को दोस्तों हमने 2-2 पॉइंट का फोल्ड करके सिलाई देनी है। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है, मार्क से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई को दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम पेटीकोट को सीधे की तरफ इस तरीके से बैठाएंगे कमर के पास में। अब यहाँ पर हमने लगाना है बेल्ट। तो बेल्ट का पहले हम यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ में हम सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने जोड़ में सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर बेल्ट को हम किनारे से फोल्ड करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। अब हमने बेल्ट के दूसरी किनारे वाले हिस्से में, यहाँ पर हमारे कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम एक ही सिलाई देंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है। अब हमने बेल्ट के दूसरी तरफ कपड़े के किनारी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम सिंगल सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट हो गया है सिलाई। यहाँ पर हमारे बेल्ट की सिलाई हो गई है। अब हम पेटीकोट को उल्टे की तरफ इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हमने जो बेल्ट को सिलाई किया है उसे हमने इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो इधर भी हम इस तरीके से बैठाएंगे। इसी तरीके से हम मिलाते हुए दूसरी तरफ भी से बैठाकर सिलाई देंगे। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठाकर सिलाई देनी है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों उल्टे की तरफ हम पहले सिलाई दे रहे हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लें। और दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। अगर बेल्ट हमारे यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है तो आप यहाँ पर हल्का से इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 इंची ऑलरेडी लूजिंग दी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट की सिलाई दे दी है। अब हमने बेल्ट को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है और यहाँ पर नाखून से इसे बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठा दिया है। अब बेल्ट को हमने 1/2 इंची ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और नाखून से बैठा देना है। आप चाहे तो प्रेस में भी इसे बैठा सकते हैं, यानी तो कच्ची सिलाई देकर भी यहाँ पर इसे बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बैठाकर फिर हम इसे एक फोल्ड करके जो हमने सिलाई दी है उसे हल्का सा छिपाकर हम इसमें सिलाई दे देंगे। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट को 1/2 इंची फोल्ड किया है, फिर हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो हमने सिलाई दी है बेल्ट लगाने समय उस सिलाई को छिपाकर इसमें सिलाई दे देनी है। ध्यान देना दोस्तों कि ऊपर वाला जो भी हमारा बेल्ट का कपड़ा है उसे आप हल्का सा नम देकर सिलाई करें, यानी कि ढीला रखकर सिलाई करें, तो उसे आपको खींचना नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट की सिलाई कंप्लीट हुई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट को लगा दिया है। अब यहाँ पर हम नीचे के घेर की सिलाई करेंगे। तो 2 इंची की हमने नीचे में मार्जिन दी हुई है, तो 2 इंची हम नीचे के घेर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नाखून से बैठाएंगे। फिर हम 1/2 इंची के इसे और फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 इंची इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर हम 1/2 इंच के इसे फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको हल्का सा नम देकर ही सिलाई करनी है,
क्योंकि नीचे का जो हमारा घेर होता है उसमें हमारी गुलाई रहती है, जिसके कारण से वो कपड़ा हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर हल्के हल्के टक्स देकर ही सिलाई करें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम सिलाई दे रहे हैं। बस इस तरीके से आपको मिलाकर सिलाई देते रहनी है, और जहाँ पर कपड़ा थोड़ा ढीला हो रहा है वहाँ पर हल्के हल्के टक्स देकर सिलाई कर दें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको पूरे घेर में सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरे घेर में सिलाई दे दी है। चाहे तो आप घेर में और भी सिलाई देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से दे दें, यानी तो सीधी सिलाइयाँ देना चाहते हैं तो सीधी सिलाइयाँ भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर साइड की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने जो 3 इंची का कट लगाया था वहाँ पर हमने इसे फोल्ड किया था। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे तक की देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट के पास में इसे अच्छी तरीके से बांध देना है मशीन से और सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सेट की सिलाई हो गई है और ये हमारी पेटीकोट की सिलाई कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे डोरी। तो डोरी के लिए हमारे पास में ये कपड़ा बचा था जिसमें हमने 1.5 इंची चौड़ाई में डोरी को निकालना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची चौड़ाई में डोरी को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने इसे क्रॉस कट करना है। तो इस तरीके से आप बैठा कर क्रॉस कट कर लें और उसके बाद में आप इसे इस तरीके से मिलाकर सिलाई कर लें। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। अब डोरी को हमने एक तरफ 1/2 इंची का फोल्ड करना है, फिर हमने 1/2 इंची का फोल्ड कर दूसरी तरफ मिलाकर इसमें सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारी डोरी भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारा पेटीकोट भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये पेटीकोट को काटने और सिलने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।